वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर चैप्टर। एक नया चैप्टर जिसमें हम एक नया पैटर्न सीखेंगे। आइए सीखते हैं जिगजैग पैटर्न के बारे में। अब ये जिगजैग नाम में ही समझ में आता है, कुछ तो जिगजैग है, कुछ आड़ा टेढ़ा है और कहीं पे देयर इज सम कंफ्यूजन हियर। तो ये जो पैटर्न है जिगजैग पैटर्न, ये हमेशा देखा गया है कि एक सिग्निफिकेंट स्विंग के बाद ये पैटर्न बनता है। अब समझ लीजिए कि कोई एक निफ्टी या बैंक निफ्टी है, ये एक सिग्निफिकेंटली डाउन साइड में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाके कहीं पे तो जाके प्राइस सपोर्ट लेगी, तो ये प्राइस रुकी हुई है। जब प्राइस रुकी हुई है, कंसोलिडेट कर रही है, तब पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगी या अपना ट्रेंड वापस नीचे की तरफ रिज्यूम करेगी। तो एक कंफ्यूजन का माहौल है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है किस तरफ ट्रेंड चेंज हो रही है या कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो जहाँ पे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो गए, वहाँ पे हमें मिलती है अपॉर्चुनिटी। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न में एक कंफ्यूजन के बाद जो इमर्ज होने वाली ट्रेंड है, इसमें हम पार्टिसिपेशन का मौका देखेंगे। पैटर्न बनने देंगे। पैटर्न बनने के बाद ये पैटर्न हमें दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जैसे अगर ट्रेंड बुलिश डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ जा रही है, कहीं पे दे जाके वो पॉज लेगी, रुकेगी। वो रुकेगी जहाँ पे उसके बाद जो ट्रेंड इमर्ज होगी कि यहाँ पे प्राइस, बुल्स डोंट नो वेदर इट विल ब्रेक आउट ऑन द अपसाइड, बेयर्स डोंट नो वेदर इट विल रिवर्स ऑन द डाउन साइड। तो एक कंफ्यूजन है दोनों कैंप्स में, तो करना क्या है, राइट। तो जिगजैग कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए ये उम्दा पैटर्न है। यहाँ पे 5 ब्रिक्स का पैटर्न है। सो 5 ब्रिक्स में ये जिगजैग पैटर्न कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं जिगजैग पैटर्न कैसे बनता है। जिगजैग पैटर्न में बुलिश जिगजैग भी है और बेरिश जिगजैग भी है। बुलिश जिगजैग यानी यहाँ पे आके प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश ट्रेंड रिज्यूम होगी। बेरिश जिगजैग यानी कहीं पे जाके रेजिस्टेंस पे प्राइस रुकी है और वहां से रिवर्सल मिल सकता है टूवर्ड्स में भी डिस्पैरिटी क्लियर करने के लिए। मूविंग एवरेज और प्राइस में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी हुई है, तो एक पुल बैक की अपॉर्चुनिटी वहां पे मिल सकती है, ठीक है। आइए सीखते हैं जिगजैग पैटर्न कैसे दिखता है। तो पहले बात करते हैं बुलिश जिगजैग पैटर्न की। तो बुलिश जिगजैग पैटर्न में आप देखिए 5 ब्रिक का पैटर्न होता है, हमने कहा। तो पहली बनती है बेरिश ब्रिक, उसके बाद बनती है बुलिश ब्रिक, वापस बेरिश ब्रिक, वापस बुलिश ब्रिक। 4 ब्रिक्स में बुल्स को पता नहीं है प्राइस को ऊपर लेके जाना है या बेयर्स को पता नहीं है यहाँ से प्राइस को नीचे लेके जाना है, राइट। कंफ्यूजन है दोनों कैंप्स में। अब ये जो 5th ब्रिक बनती है ना दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि नहीं, दिस इज फॉर्म्ड एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का इशारा मिल रहा है। आइदर अगर बेरिश स्विंग है तो कहीं पे मूविंग एवरेज और प्राइस में थोड़ा सा बहुत अंतर हो गया है, तो इसको कहते हैं डिस्पैरिटी। तो डिस्पैरिटी को कम करने के लिए थोड़ा सा बाउंस आएगा, जिसको हम डेड कैट बाउंस भी कहते हैं। बहुत बार जब ट्रेंड बेरिश है और उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक आता है, तो एक सपोर्ट दर्शाता है। सपोर्ट के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस होने का बहुत बड़ा चांस रहता है। अब ये 5 ब्रिक का पैटर्न तो हमने सीख लिया। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होगी, जब ये 5th ब्रिक प्रिंट होगी तब हमें इंडिकेशन मिलेगा कि जिगजैग पैटर्न बन चुका है। तो 5th ब्रिक बनने के बाद हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो ये जो 3rd ब्रिक है ना, यानी बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, तो ये जो 3rd वाली यानी दूसरी वाली बेरिश ब्रिक या पैटर्न की तीसरी वाली ब्रिक, सो यहाँ पे हमारा एक ब्रिक नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। क्लियर अबाउट द पैटर्न। अब आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये रहा एक निफ्टी का चार्ट। बॉक्स साइज इसका, ब्रिक साइज इसका लिया हुआ है 20 और देखिए बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, कंफ्यूजन, राइट। उसके बाद ये 5th ब्रिक प्रिंट हुई जो बुलिश ब्रिक थी। यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई ये जो पहली वाली बेरिश ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉज ले रही है, यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट है
तो आपने आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। अगर आपको रिवर्सल पे लॉन्ग ट्रेड करना है, पुल बैक के लिए ट्रेड करना है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया पैटर्न है कि इसको रिवर्सल पैटर्न कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है बुलिश साइड के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ये जब पैटर्न ये 5th ब्रिक प्रिंट हो जाए तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है, वी एंटर हियर एंड देन उसके बाद इमर्ज होने वाली बुलिश ट्रेंड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जिगजैग पैटर्न यहाँ पे भी बीच में बना है कि वापस एक बार कंफ्यूजन बट ट्रेंड कंटिन्यूड, एक बार वापस कंफ्यूजन वापस ट्रेंड कंटिन्यूड। सो यहाँ पे एक क्लैरिटी आ जाती है जब 5th ब्रिक बनती है कि हाँ रिवर्सल अपसाइड पे कंटिन्यूअस रहेगा। अब एग्जाम्पल ये दूसरा है जहां पे बैंक निफ्टी देख रहे हैं आप, ब्रिक साइज 70 की है, एक बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो चुका है और उसके बीच में बुलिश जिगजैग बना है। तो यहाँ पे एक रन अप होने के बाद शायद वापस बुल्स और बेयर्स में फाइट हो रही है, हु वांट्स टू डोमिनेट। बुल्स कम इन, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, फॉर्म अ जिगजैग पैटर्न एंड कंटिन्यू ऊपर की तरफ का मूव, कंटिन्यूएशन इन द बुलिश डायरेक्शन। एक जो जिगजैग पैटर्न है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ऐसा भी समझ लीजिए कि अगर राइट एट द बॉटम बन रहा है एक इम्पेंडिंग बेरिश ट्रेंड के साथ, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और पैटर्न जैसे ऑलरेडी बुलिश है, अगर ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश है और बीच में कहीं पे जिगजैग बन रहा है जैसे ये एग्जाम्पल में है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वहां पे मिनी बॉटम या ऐसा कह सकते हैं कि ये मेन बॉटम था जहां पे रिवर्सल हुआ, फिर बीच में भी थोड़े बहुत पुल बैक्स आते हैं राइट, तो वो मिनी बॉटम की तरह एक इंपॉर्टेंट बॉटम मार्क करता है कि एक ब्रिक उसके नीचे एक आप स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यूएशन इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बेरिश जिगजैग समझ लेते हैं, जैसे बुलिश जिगजैग है वैसे ही बेरिश जिगजैग है। ये भी 5 ब्रिक का पैटर्न है। यहाँ पे पहली वाली ब्रिक बुलिश रहेगी, फिर बेरिश, फिर वापस बुलिश ब्रिक और फिर बेरिश। सो कंप्लीट कंफ्यूजन, बुल्स और बेयर्स के बीच में कंफ्यूजन है। जैसे ही ये जो 5th बेरिश ब्रिक प्रिंट होती है तो हमें एक अंदाजा आता है कि यस बेयर्स पावरफुल है, दे हैव टेकन ऑल द कंट्रोल इन देयर हैंड और इसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है। तो जिगजैग पैटर्न इंपॉर्टेंट रिवर्सल मार्क करता है जस्ट राइट एट द टॉप और राइट एट द बॉटम। सो ट्रेंड के ऊपर है या ट्रेंड के नीचे है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया मार्क करता है, और ट्रेंड के बीच में भी जब फॉर्म होता है तब एक इंपॉर्टेंट मिनी बॉटम या मिनी टॉप करके मार्क होता है। तो 5th ब्रिक एंट्री रहेगी हमारी और सिग्नल रहेगा कि हाँ शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, हम तो ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस करते ही नहीं है। तो ये जो बुलिश ब्रिक बनी है यानी पैटर्न की तीसरी ब्रिक या दूसरी बुलिश ब्रिक कह सकते हैं, उसके ऊपर एक ब्रिक ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुकी है, एक इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस मार्क हो चुका है। बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, 5th ब्रिक प्रिंटिंग गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस दैट यस बेयर्स आर इन कंट्रोल। एक ब्रिक बुलिश ब्रिक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस एंड वी कैन लुक एट बेरिश ट्रेड सेटअप्स ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए कभी कभी ना ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, पहले जैसे 4 ब्रिक्स कहते हैं तो कभी कभी ये पैटर्न 5 ब्रिक का कहते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पे 7 ब्रिक्स भी हो सकती है। एक आध बार कभी हो सकता है जहाँ पे ट्रेंड फाइट हो रही है, बुल्स और बेयर्स, नोबडी इज गिविंग अप, सो बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, बुलिश ब्रिक, बेरिश ब्रिक, ऐसा 5-6 ब्रिक्स प्रिंट होके 7th ब्रिक जो होगी वो बेरिश ब्रिक प्रिंट होगी एंड आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, ये बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल है। तो जैसे ही 7th ब्रिक प्रिंट हुई है उसके बाद देखिए कितना बढ़िया सा नीचे की तरफ डायरेक्शन मिल गया। तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है ये। एक समझ लीजिए हमेशा मार्केट में कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड नहीं रहेगी, कहीं पे भी एक ट्रेंड होने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, प्राइस भी थोड़ा सा थक जाती है भाग के मोमेंटम में, तो थोड़ा सा रुकेगी एंड देन इट विल रिज्यूम इट्स नेक्स्ट ट्रेंड और रिवर्स फ्रॉम देयर। सो ये एक जब तक आप समझेंगे कि प्राइस ने भी एक डिस्पैरिटी को किल करना है या एक कहीं पे पॉज लेना है बिफोर कंटिन्यूइंग इन द ट्रेंड, तो ये जिगजैग पैटर्न्स वहां पे बनते हैं और हमें अच्छी से इंडिकेशन दे देता है
कि कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। एंट्री पता है, स्टॉप लॉस भी पता है और आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये रहा जिगजैग पैटर्न, कंफ्यूजन पैटर्न एक कह सकते हैं। कंफ्यूजन को क्लियर करता है फिफ्थ ब्रिक जो बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में बने। सपोर्ट की बात करता है, रिवर्सल पैटर्न है, अगर बेरिश बने तो रेजिस्टेंस की बात करता है और बेरिश ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। सो इंपॉर्टेंट पैटर्न, रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड टू मार्क द मिनी टॉप्स और मिनी बॉटम के हिसाब से भी आप ये पर्टिकुलर पैटर्न को देख सकते हैं। सो दैट इज इट अबाउट जिगजैग पैटर्न। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जिगजैग पैटर्न। बहुत बार एक इम्पेंडिंग ट्रेंड जब मिल जाती है कि बहुत दिनों तक बेरिश मार्केट है या बहुत दिनों तक बुलिश मार्केट है और वहां पे जब ये पैटर्न बनता है तब एक डेफिनेट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन इट, आपने इसको जरूर ट्रैक करना है। सो दैट्स इट अबाउट जिगजैग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर में मिलते हैं और एंकर ब्रिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.